हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में मेरी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे मैंने एक छोटे से लेवल पे स्टार्ट करके आज मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना हूं। ये जर्नी कुछ 5-6 सालों की जर्नी है। दोस्तों, जब मैंने 10th किया, 10th के बाद से ही मुझे एक बिजनेसमैन बनना था, क्योंकि बचपन से ही मैं चाहता था कि मैं बड़ा होकर के एक बिजनेसमैन बनूं। लेकिन क्या कहते हैं ना कि जिस चीज़ को आप पूरे शिद्दत से चाहते हो, भगवान उसे हासिल करने में आपकी पूरी मदद करता है। तो 10th के बाद मैंने कॉमर्स लिया। एक्चुअली कॉमर्स लेने के पीछे मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, कि मुझे कॉमर्स की परिभाषा भी नहीं पता थी कि एक्चुअली में कॉमर्स में होता क्या है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे बड़ा होकर के एक बिजनेसमैन बनना है, खुद का बिजनेस करना है। तो इसीलिए मैंने कॉमर्स को ले लिया। 11th-12th में कॉमर्स करने के बाद मैंने देखा कि बिजनेस के लिए कौन सी पढ़ाई की जाए। तो बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि भाई तू एमबीए कर ले, एमबीए बड़ा अच्छा है, एमबीए के बाद तुझे बिजनेस का काफ़ी नॉलेज मिलेगा। तो मैंने कहा एमबीए तो मास्टर डिग्री होती है, उसके लिए पहले क्या किया जाए। किसी ने कहा बीकॉम कर ले, तो किसी ने कहा बीबीए कर ले। तो मैंने एमबीए से ही कनेक्टेड उसका बैचलर डिग्री बीबीए, जिसे कहते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैंने बीबीए करना डिसाइड किया। बीबीए करने के लिए मैंने अपने ही शहर के एक छोटे से कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ से मैंने बीबीए कंप्लीट किया। तो दोस्तों, जब मेरा बीबीए चल रहा था तब मैंने कॉमर्स में शेयर्स के बारे में सीखा, कंपनीज के इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में सीखा। तब मुझे ट्रेडिंग का कुछ इतना नॉलेज नहीं था, मैं सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज सीख रहा था कि अच्छा ऐसा होता है, जब कंपनियों के फंड की रिक्वायर्ड होती है तो वो आईपीओ इश्यू करती है, तो मार्केट से उन्हें पैसा मिलता है। बस मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज मिलता गया। थ्योरेटिकल नॉलेज मिलने के बाद मेरा बीबीए कंप्लीट हुआ, और बीबीए कंप्लीट होने के बाद मैं एमबीए करने पुणे गया। पुणे में जाकर के मैंने एक अच्छे एमबीए कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन वो सिर्फ अच्छा नहीं था। वहाँ पे जाकर के बाद में मेरे साथ फ्रॉड हुआ, और मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही वो कॉलेज को छोड़ दिया। उसके बाद मैं वापस अपने घर पे आ गया और अपने ही शहर के एक छोटे से स्कूल में मैं जॉब करने लगा। 1 साल का गैप लेने के बाद मैंने एक प्राइवेट स्कूल में जॉब किया, और उसके बाद मैं वापस एमबीए करने के लिए जयपुर निकल गया। अपने ही राजस्थान के एक छोटे से शहर जयपुर में मैं जाकर के एमबीए के लिए एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ पर मैंने एमबीए किया, और वहाँ पर एमबीए करने के दौरान मुझे शेयर मार्केट के बारे में पता चला कि अच्छा, शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। बेसिकली मुझे कोई एडवांस लेवल का नॉलेज नहीं था। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है दोस्तों, मुझे पता ही नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। ग्रीन कैंडल बनता है तो लोग शेयर को खरीदते हैं कि मार्केट ऊपर जाने लगा है, रेड बनता है तो लोग बेच देते हैं कि मार्केट नीचे आ रहा है। अगर आप एडवांस लेवल की बात करें तो मुझे कोई भी प्रकार का एडवांस लेवल का नॉलेज नहीं था। तो मैंने भी वहाँ पर एक जरोदा में अपना छोटा सा डीमेट अकाउंट खोला, और मैं भी ट्रेडिंग करने लगा। वहाँ पर मैं कोई इंट्राडे, कोई ऑप्शन ट्रेडिंग या कोई स्कैल्पिंग वगैरह कुछ नहीं करता था। मैं सिर्फ इक्विटी में शेयर्स को खरीदता था, और 2-4 दिन बाद जब मुझे प्रॉफिट होने लगता था तो मैं शेयर्स को बेच देता था। 100, 200, 300 के प्रॉफिट में मैं शेयर को बेचता था। मैं सिर्फ इक्विटी में ट्रेडिंग किया करता था। बाकी मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग क्या होती है, बीटीएसटी क्या होता है, कमोडिटी में कैसे ट्रेड किया जाता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, एक्सपायरी, मुझे किसी भी चीज़ का कोई नॉलेज नहीं था कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडल्स क्या होती है, ये कैसे वर्क करता है, एक्सपायरी क्या होती है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं सिर्फ इक्विटी के अंदर ट्रेड करता गया। तो जब मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ, एमबीए कंप्लीट होने के बाद दोस्तों मेरी जॉब लगी अपने कॉलेज प्लेसमेंट में नेपाल में। आप सभी ने सुना होगा, नेपाल के अंदर एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी है, हुल्लास स्टील इंडस्ट्री, वहाँ पर मेरी जॉब लगी। तो मैं नेपाल चला गया अपनी जॉब के लिए। तो वहाँ पर मैं जब जॉब करने लगा तो वहाँ पर मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला कि अच्छा, कमोडिटी में भी ट्रेड किया जाता है, जहाँ पर जल्दी प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो मैंने कहा कि ये क्या होता है। मैंने तो सिर्फ इक्विटी के बारे में सुना था, लेकिन अब कमोडिटी में भी लोग ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, और वहाँ पे उसमें बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना मैं भी इंट्राडे ट्रेडिंग करूँ, कमोडिटी में ट्रेड करूँ। लेकिन कमोडिटी में ट्रेडिंग करने के लिए मुझे नॉलेज होना जरूरी था, जो मुझे था नहीं। तो मैंने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज़ देखना चालू किया। तो वहाँ पर मैंने देखा कि कमोडिटी क्या होता है। तो फिर मैंने कमोडिटी के ऊपर रिसर्च करना चालू किया, यूट्यूब पे देखे, वीडियोस देखे। तो जब मैंने देखा वहाँ पर मुझे डर भी लगने लगा, क्योंकि बहुत लोग अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि भाई कमोडिटी में कभी इंट्राडे ट्रेडिंग मत करना, मैंने इतने लाख गवा दिए, मैंने इतने लाख गवा दिए। तो मुझे लगने लगा भाई ये तो बहुत रिस्की है, जितना इसमें पैसा बनता है उतना इजीली पैसा उसमें चला भी जाता है। उसमें मतलब समय का पता नहीं चलता कि एक झटके में आपका पैसा बन भी जाता है और एक झटके में आपका पैसा उड़ भी जाता है। तो मुझे थोड़ा डर लगने लगा। लेकिन जब मैं रिसर्च करा था तो घनश्याम सर का एक वीडियो मेरे सामने आया, जहाँ पर वो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सिखा रहे थे। तो मैंने कहा यार ये क्या होता है। अब इक्विटी कमोडिटी के बाद अब मेरे सामने एक नया चैप्टर आ गया, ऑप्शन ट्रेडिंग। मैंने कहा ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। वहाँ पर घनश्याम सर दिखा रहे थे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में वो कैसे पैसे कमाते हैं। मैंने कहा यार ये क्या होता है। अब फिर मुझे पता चला कि अच्छा, ऑप्शन ट्रेडिंग जो मैंने एमबीए में बैंक निफ्टी और निफ्टी पढ़ा था उसके अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हो आप, जिसे ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में।
फिर वहाँ पर मैंने देखा अच्छा, तो मैंने फिर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में रिसर्च करना चालू किया। दोस्तों बेसिकली मुझे पता था कि ऑप्शन ट्रेडिंग भी रिस्की है, उसके अंदर भी पैसा गंवाया जा सकता है। लेकिन जब मैंने घनश्याम सर को इतना कमाते हुए देखा तब मैंने सोचा यार ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसने भी तो कहीं ना कहीं सीखा ही होगा, इसने भी तो कहीं ना कहीं से नॉलेज लिया ही होगा। और घनश्याम सर हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करना है तो सीख करके करना। बिना ट्रेडिंग के लिए आप एक समय के लिए तो पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कमाना चाहते हो तो आपको वहाँ पर सीखना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा कि मैं भी सीखूंगा। तो फिर मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में रिसर्च करना चालू किया और मैं उसके ऊपर वीडियोज़ देखता था। काफ़ी मैंने यूट्यूब पर वीडियोज़ देखे, अपने नोट्स बनाए, बहुत चीज़ें करने लगा। और इसी टाइम में कोरोना आ गया। कोविड में जब लॉकडाउन लगा तो मैं अपने शहर वापस राजस्थान में आ गया। राजस्थान में जब मैं आया वापस, मैं वहाँ से जॉब छोड़ चुका था, लेकिन अब कोविड में मुझे जॉब की ज़रूरत थी। तो फिर मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए तो मेरा बायजूस के अंदर सिलेक्शन हुआ। बायजूस में मैंने जॉब करी और जॉब करने के साथ में मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि बचपन से ही मेरा सपना था कि यार मुझे तो खुद के दम पे कुछ करना है, बिजनेस खड़ा करना है, खुद के दम पे कुछ करना है, मुझे जॉब करनी ही नहीं है। तो बेसिकली फिर मैंने बायजूस के अंदर भी जॉब करते करते यूट्यूब के बारे में देखा कि लोग यूट्यूब से भी पैसा कमाते हैं। ओवरऑल मुझे पैसे कमाने का जुनून बचपन से ही था, तो मैंने कहा यार यूट्यूब पे कैसे पैसे कमाए जाते हैं। और बेसिकली मुझे रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता था। आज भी मैं ट्रेडिंग के बारे में रिसर्च करता हूँ और सोशल मीडिया पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड के बारे में बहुत पढ़ता रहता हूँ। तो मैं उन दिनों ध्रुव राठी के वीडियोस बहुत देखा करता था, जो मैं आज भी देखता हूँ। ध्रुव राठी आज भी मेरा फेवरेट यूट्यूबर है, जिसके वीडियोस मैं काफ़ी देखा करता हूँ। तो मैंने कहा यार अभी मैं ट्रेडिंग के ऊपर चैनल बना नहीं सकता, क्योंकि मुझे उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे, जब मुझे खुद ही नहीं पता है तो मैं आपको कैसे सिखाऊंगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द वर्ल्ड, जीके के बारे में कुछ वीडियोज़ बनाया जाए। तो लॉकडाउन के अंदर 2021 में मैंने अपना एक चैनल बनाया द सूरज गहलोत के नाम से, जिसे आप अभी देख सकते हैं। दोस्तों ये चैनल बनाया, इस चैनल पर मैंने खूब मेहनत करी। कम से कम 1.5 साल 2 साल तक मैंने इसके ऊपर वीडियोज़ डाले। वीडियोज़ कम से कम 300-400 के आसपास में वीडियोज़ डाल चुका था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ खास सक्सेस नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए। और उन दिनों आपको पता हो एक नया नया प्लेटफॉर्म मौज भी आया था, जहाँ पर मेरे 10,000 फॉलोवर्स हो चुके थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम जो मेन प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो काम करने का मज़ा नहीं आ रहा था। फिर पिछले साल मैंने सोचा यार यहाँ पे तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, अपन ट्रेडिंग में ही कुछ करेंगे। तो फिर मैंने उस चैनल को फिलहाल रोक दिया। मैंने कहा अब यहाँ पे वीडियो नहीं बनाएंगे, अपन ट्रेडिंग के ऊपर ही वीडियो बनाएंगे। लेकिन मैंने कहा ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मुझे आता तो है, लेकिन मुझे उसको आपको सिखाना है, तो मुझे उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मैं आपको किस तरह से एकदम अच्छे वे में सिखा सकता हूँ। तो दोस्तों फिर मैंने इसके ऊपर नोट्स बनाना चालू किए। कम से कम मुझे 1 साल तक लगा इस चैनल के लिए। मैं इस चैनल को 1 साल से सोच रहा हूँ कि मैं बनाऊंगा और आपको सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए मैं अपने 1 साल तक पूरा कंटेंट तैयार किया, जो आज कंटेंट तैयार हो चुका है। और आज धनतेरस के दिन मैंने अपना चैनल बनाने का सोचा, और वो पहला वीडियो मेरा जो आप लोग देख रहे हैं पहला वीडियो है। दोस्तों इस चैनल पर मैं आप सभी को एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल पर मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ। मैंने खुद ने भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखी है, एकदम बेसिक टू लेवल एडवांस तक, जहाँ पर लोग जिसे सिखाने के लाखों हज़ारों रुपए चार्ज करते हैं, हज़ारों रुपए के कोर्स चार्ज करते हैं। तो वो कोर्स आपको लेने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में सिखाने वाला हूँ, जो उस कोर्स में सिखाते हैं। क्योंकि ये कोर्स मैंने भी लिया था। देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादा इन कोर्सेज में बिलीव नहीं करता जो ऑनलाइन कोर्सेज मिलते हैं, लेकिन मैंने एक छोटा सा कोर्स लिया, ज़्यादा महंगा नहीं था, वो मात्र 150 रुपये का कोर्स था। और जब वो मैंने कोर्स लिया तो मुझे लगा यार क्या पता कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये आज से 1 साल पहले की बात है। तो मैंने जब उस कोर्स के अंदर एनरोल हुआ, जब वो कोर्स की क्लास मैंने ली, मैंने कहा यार ये तो मुझे आता है। ये इस चीज़ को सिखाने के लिए मेरे साथ में 4000 बच्चों से 150 रुपया ले रहा है। मैंने कहा यार तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, लेकिन मैंने कहा वो कहीं ना कहीं गलत कर रहा है। अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप यूट्यूब पर फ्री में भी सिखा सकते हो, तो क्यों किसी से पैसे लेना। किसी के पास पैसे हो और किसी के पास नहीं हो। तो मैंने सोचा मैं एक ऐसा चैनल बनाऊंगा जहाँ पर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा। जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो भी मेरे चैनल पर आकर के ट्रेडिंग सीख सकेगा। तो फिर मैंने फाइनली आज ये यूट्यूब पर चैनल बनाने का सोचा, और आज धनतेरस के दिन मेरा ये पहला वीडियो आ रहा है। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल जीरो से एडवांस, मतलब आपको अगर ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता है तो अभी मैं आपको यहाँ पर ट्रेडिंग सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग सीखेंगे, एकदम बेसिक टू एडवांस। जैसे आप एकदम छोटे बच्चे हो, आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता हो कि ट्रेडिंग में टी क्या होता है। ट्रेडिंग में टी से लगा करके उसके लास्ट जी तक का पूरा मैं आपको कवर करूंगा कि एक्चुअली में ट्रेडिंग क्या है, कैसे करते हैं। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा सप्लाई जोन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे काम करता है, चार्ट पैटर्न्स क्या होता है, कैंडल्स क्या होती है, मतलब पूरा एडवांस लेवल तक की ट्रेडिंग आपको मैं इस वीडियो पर सिखाने वाला हूँ। दोस्तों रिसेंटली मैं, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैं आपको इस चैनल पर ट्रेडिंग पूरा मोबाइल के ऊपर ही सिखाऊंगा। दोस्तों मेरे पास लैपटॉप है, मोबाइल है। आपके भाई ने अभी रिसेंटली में ट्रेडिंग के पैसों से एक अच्छा लैपटॉप लिया है, आप लोग देख सकते हैं।
लेकिन मैं आपको मोबाइल पे इसलिए सिखाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि काफ़ी मेरे बिगनर्स भाई लोग जो है उनके पास में लैपटॉप नहीं होगा, तो वो फिर कैसे सीखेंगे। तो मैं आपको इस चैनल पर लैपटॉप पे भी ले जाऊंगा, धीरे धीरे लैपटॉप पे जाएंगे, जब हम सीखते जाएंगे, जब आप लोग मेरे साथ प्रॉफिट कमाएंगे, तब आप लोग जब लैपटॉप लेंगे तब हम लैपटॉप पे सीखना चालू करेंगे। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पर हम लोग जो है वो मोबाइल में ही ट्रेडिंग सीखेंगे कि मोबाइल में ट्रेडिंग को कैसे सीखा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आने वाला है। ऐसा अगर कोई ट्रेडर कहता है कि वो कभी लॉस नहीं खाता है तो वो झूठा है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है। अगर बड़े से बड़ा एडवांस लेवल का भी अगर कोई ट्रेडर होगा तो वो कभी ना कभी लॉस खाता ही होगा। मैंने भी अपने लाइफ में बहुत लॉस खाया है, अभी भी समटाइम्स मुझे लॉस होता है। ऐसा कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है जो कहता है कि मैं 100% प्रॉफिट ही कमाता हूँ। अगर वो आपसे कहता है तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। उन लोगों से दूर रहना, उनके बिल्कुल पास नज़दीक उनसे सीखने की कोशिश मत करना, और ना उनके किसी कोर्स को बाय करना, क्योंकि वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। वो पूरा एक फ्रॉड चल रहा है दोस्तों। तो मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए जो आने वाले कुछ वीडियोस में मैं पार्ट बाय पार्ट करके डालने वाला हूं, आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने पिछले 1 साल तक बहुत मेहनत की है। आप लोग देख सकते हैं, मैंने रिसेंटली में एक छोटा सा, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने एक छोटा सा सेटअप भी तैयार किया जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाऊँगा, और मैंने आप लोगों के लिए नोट्स भी तैयार किए, जिसे आप लोग देख सकते हैं। ये कंप्लीटली ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक नोट्स जो है वो बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, ये पूरे साल की मेरी मेहनत है जो आप लोगों के लिए मैंने की है कि अब मैं आपको कैसे सिखाऊंगा। दोस्तों, आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल का नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए, जहाँ पर आपको डेली मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि हाँ सूरज भाई, हमें ट्रेडिंग सिखाइए, हम दिल से आपके जैसे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं।